वो देखो भैया, उसके साथ ऐश्वर्या राय नाच रही है। ऐश्वर्या राय नाच गई। आपने राहुल गांधी के ये उद्गार सुने। राज्यसभा सांसद और मशहूर अभिनेत्री जया भादुड़ी की बहू ऐश्वर्या राय के बारे में वो लोगों को क्या बता रहे थे। फरवरी के दूसरे सप्ताह में अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने एक बार नहीं, अलग अलग दिनों पर कम से कम 3 बार जया भादुड़ी की बहू ऐश्वर्या राय का नाम लिया। कुछ इस अंदाज में, जरा दोबारा सुनिए। वो देखो भैया, उसके साथ ऐश्वर्या राय नाच रही है। ऐश्वर्या राय नाच गई। अमिताभ बच्चन ने इस पर सीधा कुछ नहीं कहा, लेकिन 17 फरवरी को उन्होंने भले मानस की तरह एक क्रिप्टिक ट्वीट किया और राहुल गांधी को जता दिया कि वो जो बोल रहे हैं उसे उन्होंने सुना है। लेकिन अपने गुस्से के लिए मशहूर जया भादुड़ी ने अपनी बहू के अपमान पर कुछ नहीं कहा, वो चुप रहीं। दरअसल जया भादुड़ी ने इसलिए कुछ नहीं कहा क्योंकि तब वो राज्यसभा की टिकट के लिए समाजवादी पार्टी का मुंह जोह रही थीं। उन्हें पार्टी की तरफ से 5वीं बार राज्यसभा के लिए टिकट चाहिए था। समाजवादी पार्टी को अपने 3 नेताओं को राज्यसभा के लिए नामांकन करना था। अखिलेश यादव और राहुल गांधी चूंकि अब साथ साथ हैं, तो जया भादुड़ी के लिए कुछ बोलना मुश्किल था। अगर वो अपनी बहू की इज्जत के लिए खड़ी होती और कुछ बोलती तो राहुल गांधी के दोस्त अखिलेश यादव को शायद बुरा लग जाता और जया भादुड़ी की राज्यसभा की उम्मीदवारी पर संकट के बादल छा जाते। इसलिए जया भादुड़ी अपने बहू के अपमान पर चुप रहीं। आखिर समाजवादी पार्टी ने लगातार 5वीं बार जया बच्चन को राज्यसभा भेजने का फैसला किया। 13 फरवरी को जया बच्चन, रामजी लाल सुमन और आलोक रंजन ने लखनऊ में अपना नामांकन दाखिल किया। जब चुनाव हुआ तो जया भादुड़ी समाजवादी पार्टी की तरफ से राज्यसभा के लिए चुन ली गईं। 1 जुलाई को उन्होंने संसद के एक कक्ष में शपथ ली। जरा सुनिए। I, Jaya Bachchan, having been elected a member of the Council of States, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty, integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. शपथ के बाद जया भादुड़ी फिर से राज्यसभा पहुंची। जुलाई के आखिरी सप्ताह में उन्होंने सभापति के चेयर पर बैठे हरिवंश से पंगा लिया और फिर अगस्त में उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनकर से। जरा सुनिए। Honorable members, Jaya Amitabh Bachchan is the last speaker on this point. Please, ma'am. सर, मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ, मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। और सर, मुझे माफ़ करिएगा मगर आपका टोन जो है is not acceptable. We are colleagues, sir. You may be sitting on the chair. Jaya ji. And I remember when I went to school. Jaya ji, take your seat. Jaya ji, take your seat. Take your seat. Take your seat. Take your seat. Jaya, 1 second, honorable members. Honorable members. Honorable no. बैठिए. Honorable members. बैठिए. I know how to deal with it. बैठिए. Jaya ji, you have earned a great reputation. You have earned a great reputation. You know, an actor is subject to the director. You have not seen what I see from here. Every day, I don't want to repeat. I don't want schooling. I am a person who has gone out of the way. And you say, my tone? No seat given to you. No, don't applaud now. No, enough of it. No, enough of it. You can't have it. You may be anybody. You may be a celebrity. You have to understand the decorum. No, nothing doing, nothing. No, not at all. I will not
जया भादुड़ी को राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के टोन और उनके बॉडी लैंग्वेज पर आपत्ति थी, लेकिन फरवरी में जब राहुल गांधी उनकी बहू ऐश्वर्या राय का एक बार नहीं बल्कि कई बार अपमान किया था, तब वो चुप रही थीं। जया भादुड़ी ने कहा कि वो फिल्मों में रही हैं, इसलिए उन्हें भाव भंगिमा की खूब समझ है। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें अपने पति के नाम और उनके काम पर गर्व है। दीवाने हैं दीवानों को न घर चाहिए न दर। मोहम्मद रफ़ी का ये गाना फिल्म जंजीर का है जो आई थी 1973 में। अमिताभ बच्चन के लिए गा रहे हैं गुलशन बावरा और जया भादुड़ी के लिए गा रही हैं शीला वाज। जंजीर के आने के पहले अमिताभ बच्चन का नाम नहीं हुआ था और वो अब भी स्ट्रगल कर रहे थे। पहले जया भादुड़ी वाला रोल मुमताज़ को ऑफ़र किया गया था, लेकिन उस समय मुमताज़ की शादी होने वाली थी, इसलिए उन्होंने ये रोल लेने से मना कर दिया और बाद में तो फिल्मों से ही किनारा कर लिया। जया भादुड़ी और अमिताभ बच्चन का एंगेजमेंट हो चुका था। जब ये रोल जया भादुड़ी को दिया गया तो अपने भावी पति की भविष्य की खातिर जया भादुड़ी ने ये रोल ले लिया। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। तेरी हंसी है आज सबसे बड़ा नजराना।